सिविल सोसाइटी द्वारा इस बार गरुड़ नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी नीमा वर्मा को खड़ा किया था, जिसमें एग्जिट पोल में मेरा हक मेरा देश न्यूज ने 3% ही वोट मिलने पर डिस्कस की, जिसमें हाई कोर्ट के अधिवक्ता DK जोशी जी और समाज सेवी हरीश जोशी ने अपने विचार व्यक्त किया तथा जनता का धन्यवाद किया। पहली बार ये चुनाव हो रहा है तो ये ऐतिहासिक चुनाव है और मतगणना कल होनी है। सेटअप हो गया प्रजातंत्र में कि एक दल कांग्रेस है तो दूसरा बीजेपी है। नमस्कार, मैं भगवत नेगी मेरा हक मेरा देश से। और एक नगर पंचायत के चुनाव पूर्ण हो गए हैं। जो नगर पंचायत बनाने में हमारे साथ में जो पहले से 2017 से हमारे सर थे, सिविल सोसाइटी के जो सदस्य थे, आज हमारे बीच में है। तो ये नगर पंचायत के चुनाव कल ही पूर्ण हुए हैं। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद नेगी जी। मेरा हक मेरा देश के इस चैनल से जितने भी श्रोता हैं, जितने भी दर्शक हैं, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार पूरे प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं 100 नगर निकायों की, उसमें से गरुड़ भी एक नगर निकाय है और ये पहली बार ये चुनाव हो रहा है। तो ये ऐतिहासिक चुनाव है और मतगणना कल होनी है। तो इसमें हमें एक कर्तव्य बोध जो हमें था कि गरुड़ में बहुत सारा जो देखें आप, ये जो बहुत पुरानी, इसको हम पढ़ाओ कहा मतलब सुना करते थे अपने दादाजी या फिर अपने पिताजी के जमाने में, कि जैसे देवाल है, इवन कपकोट की भी मार्केट ये गरुड़ हुआ करती थी, गरुड़ पड़ाव। तो ये नगरीय क्षेत्र में कन्वर्ट हो रहा था धीरे धीरे करके, इसमें जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा था। तो सिविल सोसाइटी के प्रयासों से कि ये जो बाजारी क्षेत्र है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर है, सैनिटेशन है, साफ सफाई है, स्वच्छता है, शौचालय है, इस प्रकार की चीजों को करने के लिए एक लोकल बॉडी यानी नगर निकाय का होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए 2017 से फिर इसमें आंदोलन किया गया और उसके बाद 2018 में तो फिर 15 दिन का आंदोलन किया गया, फिर 19 में भी किया गया। तो ये जाकर के 3 साल पहले नगर गरुड़ बना और आज लकीली इसमें चुनाव भी शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ है और ये हम सबके लिए खुशी की बात है। सर, जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पर 2 राष्ट्रीय दल थे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अच्छा, इन दलों के बीच में आपने एक निर्दलीय प्रत्याशी जो उतारे थे, इसका क्या प्रयोजन था सर? देखिए, ये तो एक मतलब मेंटल सेटअप हो गया प्रजातंत्र में कि एक दल कांग्रेस है तो दूसरा बीजेपी है और ये लगातार हो भी आ रहा है। लेकिन जब नगर निकाय की अगर हम बात करते हैं, हमारे भारत के 74वें संविधान संशोधन के बाद नगर निकाय को अपने अधिकार करीब 19 विषयों पर अपने अधिकार जो दे दिए गए थे, तो उसमें स्वच्छता है, स्वास्थ्य है और शौचालय है, इस प्रकार पानी की व्यवस्था है और आपके रास्तों का रखरखाव है, इवन जो लाइफ स्टॉक है, जो जानवर हैं, उनके मेंटेनेंस का सवाल है। तो ये सब विषयों पर जब उनको स्वायत्तता दे दी गई है तो नगर निकायों की अपनी एक व्यवस्था होती है। तो अब यहाँ पर चूंकि ये लोकल लेवल का इलेक्शन होता है, तो लोकल लेवल का इलेक्शन में लोकल के जो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, जो ये सब जानते हैं कि यहाँ की क्या नीतियां होनी चाहिए, क्या कठिनाइयां हैं, क्या जरूरतें हैं यहाँ पर, तो उसके लिए निर्दलीय प्रत्याशी का होना या लोकल का प्रत्याशी का होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये भी है कि राष्ट्रीय दलों के सामने निर्दलीय प्रत्याशी हमने इसलिए भी मैदान में लोगों को एक ऑप्शन के रूप में सपोर्ट किया कि ताकि जो राष्ट्रीय दलों के जो नीतियां हैं वो राष्ट्रीय लेवल की होती हैं और जो प्रदेश स्तर के जो यहाँ पर राजनीतिक दल हैं उनके प्रदेश स्तर की नीतियां हैं। तो यहाँ नीति अलग से जो बननी है लोकलाइज, तो उसके लिए निर्दलीय ही कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर जनता को ऑप्शन दिया निर्दलीय प्रत्याशी नीमा वर्मा जी के, जो कि पूर्व प्रधानाध्यापिका, रिटायर्ड हैं, पेंशनर हैं, अनमैरिड हैं, वो अविवाहित हैं, उनके पास समय भी है और लोभ भी नहीं है। तो ये हमने विकल्प यहाँ पर चुनाव में दिया। सर, इन चुनाव में आपको क्या क्या चुनौतियां महसूस हुई सर? और जहां तक चुनौती का सवाल है, वो निश्चित रूप से जहां एक तरफ राष्ट्रीय दल हैं जिनके पास पूरी फौज है, धनबल है, जनबल है, बकायदा कि वो ये कहते गए कि भाई केंद्र में हमारी सरकार है, बहुत बड़ा इंजन है, उसके बाद हमारे राज्य में हमारी सरकार है, दूसरा इंजन है,
फिर ट्रिपल इंजन की बात लोगों को लुभाने का एक ये था, तो दूसरी तरफ पिछले आजादी से लेकर के अब तक इस बीच में केवल अगर 10, 12, 15 सालों का अगर हम टेन्योर को थोड़ा कम कर दें तो उनके पास वो अनुभव, उनके पास वो इतना बड़ा नेटवर्क, उनके सामने चुनाव में रहना और भागीदारी करना वो भी सफलतापूर्वक, ये तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। पैसे के लिहाज से, टीम के लिहाज से, इवन अनुभव के लिहाज से भी। सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ लेखक, वरिष्ठ पत्रकार और हरीश जोशी जी, जिनको सब लोग यहाँ पर जानते हैं, तो उन जैसे व्यक्तियों का जो बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है ज्ञान का या फिर नॉलेज का, उनको भी ये इसके बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। वो भी बिल्कुल नौसिखिए हैं राजनीति में। मैं जहां तक सवाल हूं, मैं अधिवक्ता हूं, हाईकोर्ट प्रैक्टिस करता हूं, पढ़ाई लिखाई से हमारा ज्यादा ताल्लुक है, सामाजिक सेवाओं में हम जरूर लगे रहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स का हमें भी एबीसीडी पता नहीं है। और जो उम्मीदवार है उसको भी कभी ऐसी कल्पना नहीं थी कि कभी ऐसे जाना पड़ेगा। तो हम बिल्कुल ही नए रहे, तो हमारे लिए तो चुनौतियां ही चुनौतियां थी कई स्तर पर। अच्छा, हमारे साथ में सिविल सोसाइटी के सदस्य जोशी जी लगातार साथ में रहे, वरिष्ठ पत्रकार भी हुआ करते हैं। जोशी जी, आप लगातार चुनाव में रहे, तो आप इस चुनाव से क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, देखिए, जहां तक है उम्मीद का, क्योंकि जब आदमी चुनाव के मैदान में होता है या एक परीक्षार्थी परीक्षा के हॉल में होता है तो उम्मीद तो अपने पक्ष में ही मानी जाती है। पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एक प्रक्रिया में जो हस्तक्षेप, इसको आप ये देखिए कि निर्वाचन में भागीदारी से बड़ी बात है इसमें कि निर्वाचन प्रक्रिया में एक हस्तक्षेप करने के एक ये प्रक्रिया पूर्णतः लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हुई है। ये सिर्फ जनसहयोग से, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि नीमा वर्मा की इच्छा शक्ति थी कि वो सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में आगे आए, तो उनको एक इस तरह के नेटवर्क की जरूरत थी, जो कि नेटवर्क सिविल सोसाइटी ने उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया कि हम एक शुचिता के साथ, एक ईमानदारी के साथ, एक लोकतांत्रिक वातावरण में। अब आप देखिए, अगर आप उसका देखें कि पूरे चुनाव कैंपेनिंग का 25 दिन से अधिक का पूरा कैंपेनिंग की है निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में, और आप उसका जो जरूरी खर्चे हैं वो जरूरी खर्चे 36,000 रुपए के आसपास में वो सब चीजें मैनेज हो गई हैं। और बड़ी मजे की बात देखिए, जो इसमें जो अनुभव निकल के आए हैं कि 3 साल से नगर पंचायत का यहाँ पर स्वरूप गठित हुआ है और उसमें पूरी एक प्रशासनिक क्षमता है और प्रशासक के अधीन नगर पंचायत रही है। और उसके बाद जब हमने इस पूरी कैंपेनिंग में वार्डों की ओर भ्रमण किया है, तो आप देखिए कि उन 3 सालों में नगर पंचायत ने कुछ भी नहीं किया। क्या इलेक्टेड बोर्ड उस काम को कर पाएगी? तो हम इस आने की बात कहते हैं कि कम से कम जो 3 सालों के अंदर में जो काम जरूरी काम कर लेने चाहिए था नगर पंचायत, उन कामों को भी नहीं कर सकी। ये हमारे एक एक्सपीरियंस निकल के आए। हमें इसमें वार्ड में जाके इन चीजों को देखा है कि लोगों के बीच में कनेक्टिविटी का बड़ा सवाल है कि जो अप्रोच की वो है मार्ग हैं जो गाँव के आपके वार्ड में जाने के लिए, तो हम वही बात करें कि आप वहां तक आप घूम नहीं सकते हैं, उनमें से चलना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या प्लानिंग है? क्या हम कल को उम्मीद करें कि इलेक्टेड बोर्ड आके इन सब मसलों को यहाँ से सुलझा लेगी? तो आपकी जैसे नगर पंचायत की परिसंपत्तियां क्या हैं? क्या इस बीच उन्होंने इस बीच की खानतलाशी कर ली थी कि हमारी जो जमीनें हैं कि नगर क्षेत्र के अंदर में कितनी जमीनें हमारी चिन्हित हैं, किस जमीन पर हमने पार्क बनाना है, किस जमीन में हमने क्या करना। तो इसके बारे में हमने सोचा था कि एक निर्दलीय प्रत्याशी जो कि जमीन से निकल के आते हैं और उसके बाद उनके पास एक स्वरूप होता है नगर के विकास के लिए। पर ये क्या हो गया कि जो ऊपर के जो राष्ट्रीय दल हैं, तो राष्ट्रीय दलों के पास वैसे ही बहुत सारा कामों का एजेंडा रहता है कि उनको राष्ट्रीय स्तर पर भी भागीदारी करनी है, प्रदेश के स्तर पर भी भागीदारी करनी है। तो अब उसमें इस तरह की चीजें पर, ये तो जनता के बीच में एक खुला विकल्प था कि जनता ने किसको चुनना है। तो अब ये प्रक्रिया के अंतर्गत है, कल को परिणाम आने हैं, परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी आदमी परीक्षा देता है तो उम्मीद तो इसी बात के लिए करता है कि तो ये परीक्षा हमारी नहीं थी। ये सबसे बड़ी बात है कि जनता के बीच में एक विकल्प मौजूद था। जनता ने उसको ये देखना था कि मतलब हम उसको किस रूप में देख रहे हैं, क्या हम राष्ट्रीय दलों की उसी धारा के साथ बह रहे हैं या हम धारा के विपरीत जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, अगली रणनीति क्या होगी सर आपकी? अब ये तो रणनीति से पहले परिणाम इस बात को डिसाइड करेगा कि अगर परिणाम बहुत अच्छे आते हैं और नीमा वर्मा जी यहाँ पर नगर अध्यक्ष के पद पर जनता के द्वारा चुनी जाती हैं, तो वो फिर ये प्रश्न तो उनके लिए होगा कि उनकी क्या मतलब रणनीति होगी। हम तो देखिए सिविल सोसाइटी के मतलब अपने कर्तव्य को समझते हुए लगातार जो काम कर रहे हैं, एक मार्गदर्शिका के तौर पर भी
और साथ में कहां पर गलत हो रहा है, कोई गलत काम कर रहा है या गलत शिकायत मतलब चीजें हैं उसकी शिकायत करना, यहाँ तक कि कोर्ट में भी उस मैटर को ले जाना PIL के माध्यम से, वो तो हम करते रहे हैं और करते रहेंगे। और रही बात कि हमारी योजना क्या होगी, हमारी योजना या हमारा जो प्लानिंग यही रहेगी कि जो भी नगर पंचायत यहाँ पर अध्यक्ष बनेगा या जो वार्ड मेंबर होंगे, हम उनसे आग्रह करेंगे, हम उनसे गुजारिश करेंगे और हम उनसे अपेक्षा भी करेंगे कि वो कम से कम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का जो सेटअप है, जो नगर का स्वरूप है, बहुत सारी दिक्कतें हैं क्योंकि वो खुद ही राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवार लोगों को ये भरमाते रहे कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, यानी इतनी समस्याएं उन्होंने गिना दी हैं। उनका जो घोषणा पत्र है उसी में इतनी समस्याएं हैं, तो उससे तो एक साफ ये झलका लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये 3 साल तो नगर बने हो गए, 75 साल से आजादी से लेकर के अब तक दोनों राष्ट्रीय दलों का अगर कुछ योगदान हुआ होता तो ये सारी चीजें नहीं होती, बल्कि वो कहते भविष्य में हम मैदान बनाएंगे, भविष्य में हम यहाँ पर ये योजनाएं करेंगे। और तो यहाँ स्वच्छ जल पेयजल की समस्या है, अब तो ये आवारा पशुओं की समस्या तो हो ही रही थी, बंदरों की भी, अब तो पागल कुत्तों का भी एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर हो गया है। तो ये सब चीजें हैं। हमारी प्लानिंग ये रहेगी कि हम एक सिविल सोसाइटी और सिविलियन होने के नाते उनको कितना सपोर्ट कर सकें और लगातार नियमित रूप से जनहित के कार्यों में हमारा प्रयास जारी रहेगा। अच्छा, दूसरा यह है कि जो ये सिविल सोसाइटी गरुड़ का एक वाइब्रेंट ग्रुप है, ये यहाँ के सभी तरह की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए रखता है कि 3 साल से इलेक्टेड बोर्ड नहीं है, पर सिविल सोसाइटी ने या उसके साथ जुड़े हुए लोगों ने, प्रबुद्ध वर्ग जो गरुड़ के हैं, तो उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर एक इलेक्टेड बोर्ड की तरह पर उनको गाइड करने का पूरी तरह से काम किया कि कहाँ पर सफाई होनी चाहिए, कूड़े का निस्तारण कैसे होना चाहिए, आपकी स्ट्रीट लाइट का इश्यू है, और यहाँ तक कि एपिडेमिक जब हो जाता तो उस समय में कि कैसे दवाओं का छिड़काव की बात है। तो इन पर से प्रेशर ग्रुप एक यहाँ पर जो क्रिएट हुआ है सिविल सोसाइटी का, हम चाहेंगे कि रचनात्मक दृष्टिकोण से सिविल सोसाइटी को या ये जो यहाँ का जो एक ग्रुप इससे जुड़ रहा है, तो ये वाइब्रेंट ग्रुप पूरी तरह से निगरानी के रूप में काम करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे ग्रुप में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका कोई दुराग्रह है, कोई पूर्वाग्रह है, किसी को कोई ठेके की उम्मीद है। क्योंकि आज तो बहुत सारे लोग सिस्टम के साथ इसलिए जुड़े हुए रहते हैं कि उनके छोटे छोटे इंटेंशंस होते हैं, छोटे छोटे पूर्वाग्रह होते हैं, तो उन पूर्वाग्रहों को इतर्म करते हुए ये वो लोग हैं जो गरुड़ नगर के हित की बात सोच रहे हैं। जो गरुड़ नगर के हित की बात सोचता है, कत्यूर के हित की बात सोचता है, उन समान विचारधारा के सभी लोगों का इसमें स्वागत है। बिल्कुल सर, ये तो तभी मुमकिन है जब हमारी नीमा दीदी जो है अध्यक्ष बनेंगी। अच्छा सर, मैं एक और आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। आज का जो एग्जिट पोल निकला है, इसमें लगभग राष्ट्रीय दलों को ज्यादा दिया है, आपको केवल 3% का ही हकदार दिया है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? अब देखिए, ये तो पूर्वानुमान तो कुछ भी लग सकते हैं। हम तो यही उम्मीद के साथ हैं कि भाई जनता समझदारी से जो है उन्होंने वोट दिया होगा और उनको काम करने वालों की जरूरत है और जिनके पास समय है और जो निस्वार्थ भाव से भ्रष्टाचार मुक्त कार्य यहाँ पर कर सकते हैं, तो वो तो नीमा वर्मा जी। हमारा तो एग्जिट पोल मतलब जो ये, क्योंकि कयास है, ये कयास है, तो कयास अगर 3% है तो हम अगर वो एग्जैक्ट भी हो जाते हैं तो हमें उसमें कोई मतलब कोई गिले शिकवा भी नहीं है और कोई ये भी नहीं है कि कम क्यों मिले ज्यादा क्यों मिले। ये तो जनता का फैसला है, जो भी आएगा हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छा आएगा और ये जिसने भी सर्वे कराया है वो उनका अपना अनुमान है और वो भी ठीक हो सकते हैं और जो हम सोच रहे हैं वो हम भी ठीक हो सकते हैं। चलिए जोशी जी से पूछ लेते हैं इस बारे में कि 3% का जो आपको दिया गया है, इस पर आपके क्या विचार हैं? नहीं, देखिए, हम तो बहुत शुरू से एक ही बात कह रहे हैं कि हम इसको नंबर गेम में हमने कभी नहीं देखा। हमने इसको कभी नहीं कहा कि हम लोग कितना वोट अचीव कर लेंगे। तो हमारा जो एक लक्ष्य था कि हमने एक जो विकल्प दिया है, और सबसे बड़ी बात है कि उस विकल्प के लोगों ने जब कैंपेनिंग में हम जो लोगों के बीच में थे, लोगों ने उसको दिल से स्वीकार किया। अब वो कितना वोट में कन्वर्ट हो पाया है, एजेंसी का आकलन क्या है और परिणाम किस तरह के आते हैं, क्योंकि इससे हम लोग बहुत ज्यादा विचलित होने वाले लोगों में से नहीं है। क्योंकि पॉलिटिक्स हमारा ना प्रोफेशन है और ना हमारा बिजनेस है, तो इसलिए हमको इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ने की जरूरत नहीं है। और ना हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके इससे कोई असर पड़ने वाला, क्योंकि उनका भी बिजनेस भी नहीं है और उनका ही रोजी रोटी का साधन भी नहीं है। वो तो एक अपनी इच्छा शक्ति के साथ समाज सेवा के लिए इस माध्यम को चुन रही हैं। तो हो सकता है कि उनके पक्ष में आ जाए तो बढ़िया, और नहीं आता उनके पक्ष में तो उससे बहुत बड़ा कोई एक उनके अपनी रूटीन में या हमारे अपने रूटीन में कोई बहुत बड़ा उसका अंतर आएगा, हमको ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। धन्यवाद
हमारे सिविल सोसाइटी के डी.के. जोशी जी एडवोकेट हमारे बीच में रहे, और हरीश जोशी जी जो वरिष्ठ पत्रकार जी, उन्होंने हमारे को समय दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों को। धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।